आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सो इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि मैंने एक मैग्नेट लिया, ये नीचे में हो जाता है नॉर्थ पोल और यहाँ हो जाता है हमारा साउथ पोल। हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा, साउथ पोल पे टर्मिनेट होगा। अब क्या करना है, हमें एक वायर लेना है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा होगा। एक वायर ले लिया मैंने, इसमें करंट फ्लो कराते हैं, इसमें करंट जा रहा है आई। अब जैसे ही इसमें करंट जाएगा वैसे ही इस वायर पे एक फोर्स लगेगा। ये जो वायर है उस पर एक फोर्स लगता है जो कि बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ जाएगा। तो ये टॉपिक हम लोग को यही कह रहा है कि जैसे ही हम लोग किसी वायर को, करंट कैरिंग वायर को फील्ड के अंदर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? इस प्रिंसिपल का आप यूज़ देखे होंगे कि आपके घर में मोटर भी होगा, ट्रिमर भी होता है, फैन वगैरह होता है। इस तरह के जितना भी आपका रोटेशनल मोशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होता है, उस सब में हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। होता क्या है मोटर में, जैसे ही हम लोग उसमें करंट सप्लाई करते हैं तो उसमें अंदर में वायर होगा। ठीक है। और उस वायर में करंट जाते ही उसके चारों तरफ होता है एक मैग्नेट। ठीक है। जैसे ही उस वायर में करंट जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगता है और वो वायर मूव करता है। और जैसे ही वो वायर मूव करेगा उस वजह से हमको मोशन मिल जाता है। तो इसी प्रिंसिपल का यूज़ हम लोग करते हैं मोटर में भी। ठीक है। अब दूसरी बात समझना ये है इसमें कि जो ये करंट है, जो करंट कैरिंग वायर है, इस पर फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा या अंदर की तरफ लगेगा, या किस इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो हम लोग ना इसके डायरेक्शन को पता करने के लिए एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसका है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें आप समझ लीजिए कि आप अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये थंब है, ये 4 फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है। थंब पॉइंट करता है फोर्स ऑन द वायर, मैं ये 4 फिंगर पॉइंट करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है आपका मिडिल फिंगर पॉइंट करेगा करंट को। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड। फादर, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, मदर, M for mother, and M for magnetic field, child, C for child and C for current। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि ये आपका ये करंट है, तो मैं इस वाले मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रख रहा हूँ। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा है आपको? ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, तो मैंने इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा, इसे मैंने करंट के डायरेक्शन में रखा। अब बस ये ध्यान दीजिए कि थंब किधर पॉइंट कर रहा है, तो थंब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इट मीन्स इस वायर पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर मैं क्या करूं, इस करंट को रिवर्स कर देता हूं। ठीक है, हमने क्या किया, करंट को रिवर्स कर दिया, इधर से हटा के करंट को इस डायरेक्शन में डाल दिया। तो अब फोर्स किधर लगेगा? तो फिर से वही अप्लाई करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड फिंगर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये तो हम लोग का करंट है, मिडिल फिंगर, करंट के डायरेक्शन में कर देते हैं। करंट इधर जा रहा है, फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है और थंब किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस वायर पे अब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता भी है, आ भी चुका है कई बार। एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको ये बताना होगा ऐसे ही कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या क्या आपका सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सारा चीज़ आप बता के आराम से लिख दीजिए और फिगर बना दीजिए। तो फिगर कैसे बनाइएगा, आप ऐसे करके बना दीजिए। ठीक है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका हो गया फोर्स। ठीक है, ये आउटसाइड, ये लाइन आउटसाइड रिप्रेजेंट करता है। बाकी सारा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। ये हम लोग का हो जाता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब इसके बाद हम लोग ये समझेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी हमने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ समझ लिया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है। कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं। अगर करंट रिवर्स करेंगे, तो फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा।
सिंपल सी बात है, एक्सप्लेन कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करते हैं तो भी फोर्स रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहा जाता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैं इसको एमएफ लिखूं, मैग्नेटिक फील्ड एंड आई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तब फोर्स लगता है मैक्सिमम। फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम। फोर्स मैक्सिमम के लिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट को आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी है। जैसे कि अगर मैंने ये लिया करंट और मैं ये लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में 90 डिग्री तो नहीं है, लेकिन हाँ फोर्स तो लगेगा। फोर्स बाहर की तरफ या अंदर की तरफ तो लगेगा, लेकिन अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूं, 90 डिग्री कर देता हूं, तब इस पे जो फोर्स लगेगा वो सबसे ज़्यादा फोर्स होगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है, ओके। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे। हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि जो हम लोग घर में जो भी सर्किट यूज़ करते हैं, जो हमारा सिस्टम रहता है घर में इलेक्ट्रिसिटी आने का, उसका यूज़ होने का, तो उसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप जनरली 3 वायर देखिएगा। ऐसे तो बाहर पोल पर से आपका 2 ही वायर आता है, ठीक है, लेकिन 3 वायर यूज़ होता है आपके घर में, ठीक है ना। तो उसमें 3 वायर में से इसके पास 3 वायर होगा। पहला वायर होता है रेड कवर का वायर, जिसमें रेड कवर लगा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लाइव वायर, ओके। सेकंड है हम लोगों का ब्लैक कवर वाला वायर, इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल वायर। थर्ड में हम लोगों का हो जाता है ग्रीन कवर का वायर होता है, इसे हम लोग कहते हैं अर्थ वायर, ओके। अब देखिएगा, हम लोगों के जो घर में जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो 220 होता है, ठीक है। तो 220 कहने का मतलब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में 220 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। हमारे घर में सप्लाई क्या होता है, 220 वोल्ट। आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस देख लीजिए, ठीक है, बल्ब उठा लीजिए या फिर कोई आपका लैपटॉप है या ट्रिमर है, कुछ भी है, उसमें आपको 220 वोल्ट कहीं ना कहीं जरूर लिखा रहेगा। इट मीन्स कहने का ये है कि आपके घर में कितने का सप्लाई होता है, 220 वोल्ट का। और एक चीज नोट करने वाला है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का, जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, ओके। इसको हम लोग बाद में भी डिस्क्राइब कर देंगे। 50 हर्ट्ज, और बाकी अलग अलग देशों में ये 50 हर्ट्ज अलग अलग फ्रीक्वेंसी, ये 50 हर्ट्ज नहीं होता, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस बनता है सब इसी 50 हर्ट्ज के बेसिस पे बनाया जाता है, ठीक है। 50 हर्ट्ज कहने का मतलब ये होता है कि आपके घर में एसी सप्लाई होता है ना, तो एसी सप्लाई इस तरह का सिंबल रहता है, इसे हम लोग एसी कहते हैं, अल्टरनेट करंट, ठीक है। तो ये होता है 1 साइकिल। तो इस तरह का अगर आप, ये हो गया 2 साइकिल, ये हो गया आपका 3 साइकिल, ये हो गया आपका 4 साइकिल। कहने का मतलब ये है कि इस तरह का साइकिल अगर 50 होगा, ठीक है, और वो 1 सेकंड में बन रहा होगा, ठीक है, 1 सेकंड में 50 साइकिल अगर वो बनता है या कंप्लीट होता है, तब उसे हम लोग कहते हैं 50 हर्ट्ज, ओके। सो वापस आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। रेड कवर लाइव वायर, जिसे हम लोग पॉजिटिव वायर भी कहते हैं, न्यूट्रल को हम लोग नेगेटिव वायर भी कहते हैं, अर्थ को भी नेगेटिव ही कहा जाता है, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अर्थ वायर के बारे में, ठीक है। अर्थ वायर जो होता है वो कनेक्ट होता है किससे, मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कनेक्ट रहता है। यानी कि अगर आप कोई आयरन ले लेते हैं, ठीक है, तो आयरन से 3 वायर बाहर जाएगा, एक होगा लाइव,
एक होगा न्यूट्रल और एक होता है आपका अर्थ वायर। ठीक है, अब क्या होगा, लाइव वायर के कारण अंदर में कहीं से लाइव वायर में अगर कोई डैमेज होगा तो उससे पॉजिटिव चार्ज निकल के मेटालिक बॉडी पे आ जाता है। ठीक है, जिस वजह से अगर हम लोग इसको टच करते हैं तो हम लोगों को लगता है झटका, शॉक लगता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम लोग अर्थ वायर यूज़ करते हैं। जो अर्थ वायर है वो किससे कनेक्ट होता है, तो आपके बोर्ड में ना ये सॉकेट होता है, इस सॉकेट में 3 होल्स होते हैं। ठीक है, इसमें से एक होता है आपका लाइव, एक होता है आपका न्यूट्रल और ये होता है आपका अर्थ वायर। ठीक, इसका कनेक्शन होता है ग्राउंड से। अब क्या है कि अगर बाय चांस लाइव वायर डैमेज हो गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से। तो जिस वजह से हम लोगों का ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाता है और हम लोगों को झटका नहीं लगता है, शॉक नहीं लगता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे समझ क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है इस टॉपिक से कि अर्थ वायर का यूज़ क्या है, ये क्यों नेसेसरी है हमारे लिए। इट अलाउज द लीकेज करंट टू पास फ्रॉम मेटालिक बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू द ग्राउंड थ्रू अर्थ वायर। ठीक है, तो ये हम सिंपल इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि अर्थ वायर क्या है और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्यों नेसेसरी है। तो ये इसलिए नेसेसरी है कि हम लोगों को झटका ना लगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो जाता है अर्थ वायर। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले नेक्स्ट टॉपिक में और वो है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट के बारे में जान लीजिए कि जब कभी आपका लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाए। ठीक है, 2 वायर जा रहा होता है, ठीक, बोर्ड से, अगर ये आपस में किसी तरह टच हो जाए डैमेज होने की वजह से, ठीक, तो होगा क्या, जैसे ही टच होता है तो यहाँ पर लो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, जिस वजह से इस वायर में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाएगा और हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होगा जूल्स लॉ के कारण। अगर हीट प्रोड्यूस होता है तो स्पार्क होगा, स्पार्क होगा तो आपका पूरा का पूरा वायरिंग डैमेज हो सकता है या जो आपने डिवाइस कनेक्ट करके रखा है वहाँ कहीं अंदर में शॉर्ट सर्किट हुआ तो वहाँ आपका डिवाइस डैमेज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि शॉर्ट सर्किट आपका सिर्फ वायर के कनेक्ट होने से ही हो, डिवाइस के अंदर में भी अगर कोई 2 लाइव और न्यूट्रल आपस में टच होते हैं तो वहाँ पर भी लो रेजिस्टेंस हो जाता है और हाई करंट फ्लो होगा, जिस वजह से क्या होता है कि वो आपका जो पूरा डिवाइस है, हो सकता है आपका जो चार्जर है लैपटॉप का या फ़ोन का चार्जर है या कोई भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपका प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। अब दूसरी बात आ जाती है कि दूसरा टॉपिक इससे रिलेटेड है और उसे हम लोग कहते हैं ओवर लोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग क्या होता है, तो ओवरलोडिंग समझिए कि हम लोग के इससे पहले इस ओवरलोडिंग समझने के लिए हम लोग एक सर्किट जान लेते हैं। हमारे घर में 2 टाइप का सर्किट होता है, ठीक है ना, एक होता है 15 एम्पियर सर्किट और एक होता है हम लोगों का 5 एम्पियर सर्किट। 15 एम्पियर में हैवी ड्यूटी वाले, जैसे हैवी ड्यूटी कहने का मतलब हाई पावर अप्लायंसेज यूज होते हैं, जैसे आपका मोटर हो गया, आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, आपका एसी हो गया, ये सब हाई पावर वाले आप 15 एम्पियर वाले सॉकेट में यूज करते हैं। अलग से सॉकेट आता है बड़ा वाला, स्पेशली उसी के लिए 15 एम्पियर को हम लोग बोल के लेते हैं। 5 एम्पियर जो नॉर्मल किसी भी बोर्ड में आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, छोटा छोटा रहता है, तो उस 5 एम्पियर में आप फैन को, बल्ब को, चार्जर को, ये सब लगा सकते हैं। अब बात होता क्या है कि अगर 5 एम्पियर के सॉकेट से आप 10 एम्पियर करंट निकाल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 5 एम्पियर के सॉकेट में आपने कनेक्ट कर दिया मोटर को, ठीक है, हैवी मोटर को, तो क्या होगा, ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। अब ज़्यादा करंट ड्रॉ करने के कारण क्या होता है कि इसकी क्षमता उतनी तो है नहीं कि ज़्यादा करंट दे सके, जिस वजह से ये सर्किट पूरा का पूरा डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसे डिफाइन कर सकते हैं ओवरलोडिंग को। जब हम लोग हाई पावर इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करते हैं ऐसे सर्किट में जो कि करंट कैपेसिटी कम होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ओवरलोडिंग देखेंगे। ठीक है ना, तो ये हम लोग का हो जाता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग।
अब बात आती है कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचा कैसे जाए। तो इसके लिए हम लोग ना सेफ्टी डिवाइस यूज़ करते हैं। सेफ्टी डिवाइस क्या होता है? तो सेफ्टी डिवाइस वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, जैसे कि हम लोगों का है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। दूसरा आ जाता है हम लोगों का एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये 2 डिवाइसेस जो होते हैं हम लोगों का सेफ्टी डिवाइस है। तीसरा भी होता है, जिसे हम लोग अर्थ वायर भी लाते हैं इसी कैटेगरी में। अर्थ वायर भी हम लोगों का सेफ्टी डिवाइस ही है एक तरह से, ठीक है। तो मेन हम लोग का इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो फ्यूज हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रिक डिवाइस, ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक डिवाइस जो हमें जो रोकता है किसे, शॉर्ट सर्किट होने से, शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोडिंग से। क्या खास बात होता है फ्यूज में, इसमें एक वायर होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब जैसे ही आपका शॉर्ट सर्किट होगा या ओवरलोडिंग होगा तो हाई करंट फ्लो होता है। हाई करंट फ्लो होने से क्या होगा, हाई करंट फ्लो होने से हीट भी ज़्यादा जनरेट होगा, हीट बढ़ जाएगा। हीट आपका बढ़ जाता है तो फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ वायर जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ब्रेक हो जाता है। ठीक है, फ्यूज़ में जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और अगर हाई करंट फ्लो हो रहा है उस वजह से वो फ्यूज़ का वायर ब्रेक हो जाता है और पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इससे क्या है कि आपको कोई भी डिवाइस जो है वो सेफ रह जाता है। तो ये हम लोगों का हो गया इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।